यदि आप में है ये 5 गुण, हर काम में हासिल होगी जीत, मुट्ठी में होगी दुनिया। विदुर महाभारत के एक बुद्धिमान पात्र थे जिन्होंने उपेक्षा के बावजूद ज्ञान और निष्पक्षता के लिए ख्याति प्राप्त की। उनकी पुस्तक विदुर नीति में 5 गुणों को जीवन की सफलता का आधार बताया है। ये गुण व्यक्ति को न केवल जीवन में सफल बनाते हैं, बल्कि उसे समाज में भी सम्मान दिलाते हैं। विदुर महाभारत के एक प्रमुख और केंद्रीय पात्र हैं। वे हमेशा ज्ञान, विवेक और धर्म के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही ज्ञान, विवेक, धर्म और सत्य के आचरण पर टिका था। वे धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व अपने कर्म से समझाया। विदुर जी की नीतियां समय और काल से परे हैं, जो हर युग और हर पीढ़ी के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं। विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे प्राचीन काल में थी। भगवान कृष्ण भी करते थे विदुर का सम्मान। विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो उपेक्षित भी रहे और सम्मानित भी। उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जो धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए थे। उन्हें राजमहल जगह नहीं मिली थी। वे महल से अलग एक कुटिया में रहते थे, लेकिन अपनी विद्वता, ज्ञान और निष्पक्षता के लिए बेहद सम्मानीय थे। भगवान कृष्ण ने भी विदुर जी के ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का सम्मान किया। आइए जानते हैं, अपनी पुस्तक विदुर नीति में उन्होंने किन गुणों को अति आवश्यक बताया है, जिससे हर काम में सफलता मिलती है और जिसके भरोसे मनुष्य दुनिया को भी जीत सकता है। विदुर नीति बुद्धि से अधिक विवेक को महत्व दिया गया है, क्योंकि बुद्धि, कम या अधिक, सभी इंसान में है। विदुर ने विवेकयुक्त बुद्धि को किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति बताई है। वे बताते हैं, यदि आप विवेकशील हैं, तभी बुद्धिमानी से सही निर्णय ले पाएंगे और काम को सफल बना पाएंगे। ज्ञान बल। विदुर स्वयं महाज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान अर्जित करने पर बहुत बल दिया है। वे बताते हैं कि यदि आपके पास ज्ञान है, वही आपको बुद्धिमान और विवेकशील बनाता है। ज्ञान एक मशाल यानी एक टॉर्च की तरह है, जिसकी रोशनी में व्यक्ति खुद आगे बढ़ता है और सफलता पाता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है। मेहनत। विदुर नीति के अनुसार, जिन लोगों में मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, वे कभी सफल नहीं होते हैं। उद्यम और मेहनत के बल पर ही मनुष्य जीवन में हर कदम पर सफल हो सकता है। विदुर नीति पुस्तक बताती है कि यदि बुद्धि और विवेक से उचित परिश्रम करते हैं, तो ऐसे में कोई भी लक्ष्य मुश्किल या बड़ा नहीं है। मेहनत के बल पर इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेता है, फिर दुनिया आपकी मुट्ठी होती है। निष्पक्षता। विदुर नीति में निष्पक्षता को एक साधना और तपस्या की तरह बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे स्वयं इसे जीते थे। विदुर हमेशा निष्पक्ष रहते थे। उन्होंने किसी भी पक्षपात के बिना निर्णय लिए। यदि वे पांडवों के समर्थक थे, तो इसकी वजह उनके गुणों और धर्मपरायणता थी। यही वह गुण था जिससे वे कौरवों और पांडवों के बीच सम्मानित थे। निडरता और साहस। विदुर नीति के अनुसार, दुनिया को जीतने के लिए व्यक्ति का निडर और साहसी होना बेहद जरूरी है। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने के लिए बुद्धि और विवेक से पहले निडरता और साहस जैसे गुण आवश्यक होते हैं, क्योंकि एक निडर व्यक्ति ही अपने सभी निर्णयों पर कायम रहता है। बता दें कि विदुर स्वयं एक साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया था। इन 3 तारीखों में जन्मे लोगों पर रहती है शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा, जीते हैं ऐशो आराम की जिंदगी। न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में केवल बर्थ डेट या नाम के अक्षरों से नंबर निकाले जाते हैं। फिर उन नंबरों के कैलकुलेशन से जो खुलासा होता है, वह लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करता है। आइए जानते हैं, किन 3 तारीखों में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा रहती है। हाल के वर्षों में न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की लोकप्रियता काफी बढ़ी है, जिसकी वजह है इसकी सटीकता, वो भी केवल बर्थ डेट के कैलकुलेशन से। केवल यही नहीं, बल्कि इस विद्या में नाम के अक्षरों से भी नंबर निकाले जाते हैं। फिर जो खुलासा होता है, वह लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा पाने वाले जिन 3 तारीखों में पैदा हुआ व्यक्तियों की बात की जा रही है, उनका मूलांक 6 होता है। इन लोगों के बारे में अंक ज्योतिष कहता है कि ये लोग बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आइए जानते हैं, किन तारीखों जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह कौन है और इनमें क्या क्या गुण और विशेषताएं होती हैं। शुक्र ग्रह से है इस मूलांक का नाता। अंक ज्योतिष में मूलांक 6 का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है।
शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए अपने ग्रह स्वामी शुक्र के कारण मूलांक 6 वाले लोग भी इन गुणों से युक्त होते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक होती है। अक्सर ये देखा गया है कि ये लोग अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी लोगों को बड़ी जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं। किन व्यक्तियों का मूलांक होता है 6? अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग का मूलांक 6 माना गया है। इन 3 तारीखों में जन्मे लोगों में सौंदर्य के प्रति अभिरुचि नेक्स्ट लेवल की होती है। इनमें कलात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है। इससे ये अच्छा खासा धन भी कमाते हैं। माँ लक्ष्मी की रहती है खास कृपा। अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में भी बताया गया है कि शुक्र ग्रह धन की देवी माँ लक्ष्मी से संबंधित है। यही कारण है कि मूलांक 6 की 6, 15 और 24 तारीखों में इस दुनिया में आए लोगों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मूलांक 6 वाले लोग दूसरों की मदद करने और समाज सेवा में भी रुचि। नीम करोली बाबा ने हनुमान चालीसा की हर पंक्ति को बताया महामंत्र, जाने उनके अनमोल विचार। आधुनिक भारत के महान संत नीम करोली बाबा के बारे कहा जाता है कि वे न केवल एक सिद्ध पुरुष थे, बल्कि वे एक त्रिकाल ज्ञानी भी थे। उन्होंने हनुमान चालीसा की हर पंक्ति को महामंत्र बताया है। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के अनमोल विचार। नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक हैं। उनका सादगी भरा जीवन, सेवा और भक्ति का संदेश और चमत्कारों ने उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसा दिया। यही कारण है कि उन पर जनता की अगाध श्रद्धा है। उनकी लोकप्रियता देश की सीमा से परे है और उनके अनुयायियों में न केवल भारतीय बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, पूर्व में रिचर्ड अल्पर्ट, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई प्रभावशाली व्यक्तित्व बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। सेवा और भक्ति को बनाया जीवन का उद्देश्य। नीम करोली बाबा का जीवन बेहद सादा था। कहते हैं, उनकी सादगी में एक दिव्यता थी, जो उनके संपर्क में आता था, अभिभूत हो जाता था। उन्होंने भौतिक सुखों से दूरी बनाए रखते हुए सेवा और भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया। बाबा सेवा और भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में असंख्य लोगों की सेवा की और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उनका कहना था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। भगवान हनुमान के अवतार। नीम करोली बाबा के लिए कहा जाता है कि वे भगवान हनुमान के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति और सेवा को सबसे अधिक प्रमुखता दी। बाबा ने देश के कई स्थानों पर हनुमान मंदिरों की स्थापना की, जिनमें उत्तराखंड के कैंची धाम का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। बाबा के अनुयायियों का मानना है कि वे हनुमान जी की ऊर्जा और कृपा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते थे। उनके नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आश्रम में दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति है महामंत्र। नीम करोली बाबा का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी थीं, जिनमें उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से असंभव को संभव बना दिया। कहते हैं कि संकट की घड़ी में बाबा ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अद्भुत चमत्कार किए थे, बीमारों को स्वस्थ किया था, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा की थी। बाबा ने हनुमान चालीसा को एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका मानना था कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में अनंत ऊर्जा और चमत्कारिक शक्ति निहित है। वे इसे केवल एक स्तुति पाठ नहीं, बल्कि एक महामंत्र मानते थे। नीम करोली बाबा कहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक सशक्त साधन है। त्रिकाल ज्ञानी थे बाबा। वर्तमान भारत के एक प्रसिद्ध संत ने स्वामी चिदानंद ने नीम करोली बाबा के बारे में लिखा है कि नीम करोली बाबा उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यवादी संत शिरोमणि थे। वे लिखते हैं कि बाबा न केवल एक सिद्ध पुरुष थे, बल्कि वे एक त्रिकाल ज्ञानी भी थे, यानी उनको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान था। रखते हैं। ये गुण भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। जीते हैं ऐशो आराम की जिंदगी। मूलांक 6 वाले लोगों की पर्सनैलिटी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये आमतौर पर सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं और साथ ही अच्छा खासा धन कमाने की क्षमता रखते हैं।
ये अपनी सौंदर्य के प्रति अभिरुचि, कलाप्रियता और दूसरों की सहायता करने के गुण के कारण एक बेहतर नेटवर्किंग बनाने में कामयाब होते हैं, जो इन्हें जिंदगी में भी कामयाब बनाता है।